जी जनाब, फैमिली इनक्लोजर में अदनान और फरियाल आपके साथ। और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये इस बात का ऐलान तो हमने 2 हफ़्ते पहले ही कर दिया था। गेम ओवर फॉर पाकिस्तान वीडियो में हमने इस बात का कर दिया था ऐलान। आज पाकिस्तान को इंग्लैंड से 93 रन से शिकस्त हुई उस मैच में जिसमें पाकिस्तान को 283 रन से 287 रन से पता नहीं हराना था। तो वहाँ पे उल्टा वन साइडेड शिकस्त आपको इंग्लैंड ने दे दी। आज के मैच में सबसे पहले बात कर लेते हैं फरियाल, फिर उसके बाद एक पाकिस्तान की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस रही है इस वर्ल्ड कप में उसका जायजा लेंगे। बस ये हराना तो हमको बहुत बड़े मार्जिन से था और बकौल हमारे कप्तान की तैयारी भी पूरी थी, प्लान्स भी सारे के सारे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बस ये कि इंग्लैंड हमसे कुछ ज़्यादा बेहतर खेल गया, सिर्फ इतनी सी बात है। और हमारे सारे प्लान्स जो हैं वो धरे के धरे रह गए। उनके प्लान्स जो हैं वो आखिरी 2 मैचेस में उन्होंने अपने आप को कुछ थोड़ा बहुत कॉम्पनसेट किया कि जी कहीं से दिखाया है कि हाँ जी हम पिछली दफ़ा के वर्ल्ड चैम्पियन हैं वगैरह वगैरह। तो मेरे ख़्याल से ये एक्सपेक्टेशन थी बतौर पाकिस्तानी हमारी कि हम इंग्लैंड को हरा देते, बड़े मार्जिन से जीत पाते ना जीत पाते एटलीस्ट हरा देते। लेकिन खैर बहरहाल वो भी ना हो पाया और जो 93 रन से हम हारे हैं वो उसमें भी ये है कि ये आखिरी 50-60 रन की वसीम पार्टनरशिप जूनियर और जी हारिस रऊफ के दरमियान। पार्टनरशिप ना हुई हाँ। होती अगर हारिस रऊफ और वसीम जूनियर के दरमियान, तो फिगर्स जो हैं वो इससे भी ज़्यादा शर्मनाक और बुरे होते। और मेरे हिसाब से जो भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है किसी भी बड़ी टीम को आसानी से हराने में तो क्या मतलब आसानी से उनका मुकाबला भी नहीं कर पाए सिवाय न्यूजीलैंड के। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अगर आप ये कहें कि बहुत क्लोज मैच था तो वो क्लोज मैच सिर्फ डाइंग स्टेजेस में आया था। और वो कुछ विकेटें गिरी तो साउथ अफ्रीका से आप इस पोजीशन में आ गए थे। आज हार गए, वरना आप ये कहते कि वो जो तबरेज़ शम्सी को आउट नहीं दिया था ना, उस वजह से हम ये वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। ये कहने का भी अब हमारे पास मौका नहीं है। हाँ बिल्कुल। ओवरऑल एक हमने सिलेक्शन पे एक वीडियो की थी, बदतरीन सिलेक्शन। आज से डेढ़ 2 महीने पहले ये वीडियो की होगी जी हमने, जी। जब टीम का ऐलान हुआ है। बदतरीन सिलेक्शन, इस टीम में जगह नहीं बनती थी। चलिए शादाब आपकी मजबूरी थे, शादाब हैज़ द एक्स फैक्टर, नायब कप्तान थे आपके, आप उनको नहीं कर सकते। नवाज़ की बिल्कुल जगह नहीं बनती थी इस टूर्नामेंट में। एक आपने सीधा-सीधा सा एक स्पिनर जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है उसकी एक जगह आप शॉट आपने ज़ाया किया, नवाज़ को आप लेके बिल्कुल। जा रहे हैं। ठीक है, उसामा मीर पाकिस्तान कप के बहुत टॉप विकेट टेकर थे, सबसे अच्छे स्पिनर थे। उनकी वो टेक्नीक और उनकी वो बॉलिंग कहाँ गई, मतलब आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। लेकिन बात ये है कि उसामा मीर को भी सिलेक्ट मेरा ख्याल है कि मेरिट पे किया गया था। मेरिट पे बिल्कुल बाकी आप मेरिट पे। बातचीत करते रहें कि जी अबरार नहीं थे इसमें या एक आध कोई और स्पिनर ले लेते, मतलब वो फिर मतलब बाद में ढोल पीटने वाली बात है, लेकिन लकीर पीटने वाली। लेकिन मेरे ख्याल है कि ठीक है, उसामा मीर और शादाब शायद हो सकते थे, लोग 2 लेग स्पिनर हैं। एक कोई आपके पास मिस्ट्री स्पिनर, कोई आपके पास इफ़ेक्टिव किस्म का लेफ्ट आर्म स्पिनर इनकी जगह पे ये होने चाहिए थे स्पेशलिस्ट। क्योंकि आपके बेहतरीन बॉलर जो हैं वो स्पिनर, वो आखिरी कुछ मैचेस में इफ्तिखार निकल जी के आ रहे हैं। हाँ हाँ। तो ये एक मतलब था। फिर उसके बाद आई डोंट थिंक कि यहाँ पर हमारे जो खिलाड़ी हैं वो अब नंबर 1 रैंकिंग और सब कुछ टॉप 10 रैंकिंग्स में रहने के बावजूद कोई मॉडर्न गेम खेल रहे हैं। यकीनन। क्या ख्याल है आपका? इमाम उल यकीनन। हक कोई मॉडर्न गेम नहीं खेल रहे। पर्सनल रैंकिंग्स, पर्सनल एवरेजेस, ये सब कुछ का गेम है। रिजवान कोई ऐसा गेम नहीं खेल रहे। इस पे अभी मैं मजीद बात करूंगा। पहले आप ये बता दें कि इस बात से आप एग्री हैं कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल 100% अग्रीड हूँ। और अगर मेरिट प्योरली मेरिट को बेस बनाया जाता तो शायद हमारे पास इस वक्त हमारे स्क्वाड में ही इतने अच्छे प्लेयर्स होते कि हम कॉम्बिनेशंस मुख्तलिफ आजमा के वर्ल्ड कप से पहले अच्छा खासा एक विनिंग यूनिट तैयार कर सकते थे। हमारे पास 2 लेफ़्ट आर्म स्पिनर्स हैं जिन्होंने अभी हमें इमर्जिंग कप जितवाया है। एक सुफियान मुकीम है और एक मेहरान मुमताज़ हैं, और जो अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं मेहरान मुमताज़ तो। ये दोनों लड़के हैं। अबरार आपके इल्म में है कि जी बड़ा अच्छा मिस्ट्री स्पिनर है। अ, वो भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेता है। उसके बावजूद भी इन तीनों में से किसी एक लड़के का भी आपके मेन स्क्वाड में शामिल ना होना बहुत बड़ा सवालिया निशान है सिलेक्शन कमेटी पे। सिलेक्शन कमेटी जिसके चेयरमैन इंज़माम उल हक थे और जो इस वक्त पल्ला झाड़ के खड़े हो गए हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, बेसिकली उन पर जो इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ नहीं, वो चल तो रही है। चैप्टर ही अलग है ना, वो तो ठीक है। चैप्टर ही अलग है वो कि अब ये कह रहे हैं कि जी हाँ। इस जो
स्क्वाड सिलेक्शन और उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो मतलब लोग सब एक दूसरे की तरफ उंगलियां कर रहे हैं, कोई ब्लेम गेम शुरू हो चुका है और कोई अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। सब इंतहाई इत्मीनान के साथ में हर आदमी ये बात कहने की कोशिश कर रहा है, किसी न किसी तरह से आवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक मरतबा फिर कोशिश जारी है कि जी हम बहुत अच्छा खेले, हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। बस ये कि मेहनत और वो सब करने के बावजूद भी रिज़ल्ट्स जो हैं वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हम हासिल नहीं कर पाए हैं। तो अब जिसको बेवकूफ़ बनना है वो बने, बाकी जो थोड़ी बहुत भी क्रिकेट की अकल समझ रखते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि पसंद नापसंद का खेल है, दोस्ती यारी का खेल है, मफादात का खेल है। अब इस खेल में पाकिस्तान क्रिकेट को इतना शदीद नुकसान पहुंच रहा है। पिछले 4 साल में हम एक जिस इंसान को जिसने कभी किसी जूनियर लेवल तक पे कप्तानी नहीं की, उसको हमने 4 साल से कप्तान बना के और एक बेहतरीन टीम जिसे कहना चाहिए ना, टीम एक पूल ऑफ प्लेयर्स बेहतरीन हम उसको प्रोवाइड कर चुके थे। वो 2 कम से कम में टाइटल उठा सकता था। एक भी हम कोई टूर्नामेंट मेजर जीत नहीं पाए हैं। बायलैटरल सीरीज़ वो भी इंतहाई कमज़ोर टीमों के खिलाफ हम जीतते हैं। पाकिस्तान में अगर या अवे अगर जाकर खेल रहे हो किसी कमज़ोर टीम के साथ में, बमुश्किल तमाम हम जीत पाते हैं, फिर रैंकिंग्स में भी आ जाते हैं और फिर उसको जस्टिफाई भी कर रहे होते हैं और उस पर फ़ख्र भी कर रहे होते हैं। वक्त कम है हमारे पास। आज हमने सोचा था कि बहुत कम छोटी सी वीडियो बनाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अकाउंटेबिलिटी का अमल होगा, एहतिसाब का अमल होगा। ये शुरू खिलाड़ियों से नहीं होना चाहिए, ना ख़त्म खिलाड़ियों पे होना चाहिए। बेशक बेशक। शुरू हो वहाँ से जो आज कमेंटेटर बने बैठे हुए हैं वहाँ पे, आमिर अपना वक़ार यूनिस हैं, जी जिसमें रमीज़ राजा हैं। वक़ार यूनिस इतनी दफ़ा पाकिस्तानी टीम के मेन कोच भी रहे हैं, बॉलिंग कोच भी रहे हैं। ये नहीं कहते हैं वो कि कितने खिलाड़ियों को मैंने रिवर्स स्विंग सिखा के जो है वो या यॉर्कर सिखा के मैंने बॉल करना सिखाया है। इसके बजाय वो तनकीद कर रहे हैं आज किसके, कि वसीम जूनियर सिर्फ लेग साइड पे शॉट खेलते हैं। उसके 2 मिनट बाद वसीम जूनियर ऑफ साइड पे चौका लगा देते हैं। वकार यूनिस साहब से अकाउंटेबिलिटी शुरू हो। आपने क्या किया? आपने इतने मिलने वाले मौके 2015 के भी आप वर्ल्ड कप में मौजूद थे, आपने क्या किया? इतने 8 साल में आपने क्या किया? आप बॉलिंग ये जो अभी लड़के मौजूद हैं, ये भी आकिब जावेद के ट्रेन किए हुए हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी, ये भी हारिस रऊफ के ट्रेन किए हुए हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्रोडक्ट मोहम्मद वसीम इस वक्त खेल रहे हैं। वकार यूनिस की कंट्रीब्यूशन कहाँ है पिछले 8-10 साल में जो पाकिस्तान में है? रमीज राजा चेयरमैन होके चले गए, सत्ते वारी जा रहे होते थे, अगर कोई छक्का मार देता था, आसिफ अली से बड़ा तो कोई खिलाड़ी नहीं है और हैदर अली से बड़ा तो कोई टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, और फ़हीम अशरफ से ज़्यादा जो है वो ग्रेट ऑलराउंडर नहीं है। ये पता चल गया कि ये क्यों सिलेक्ट होते थे सब। उस कंपनी का नाम आ गया, उस पर हमने भी वीडियो बना ली, दुनिया ने भी सब देख लिया कि किस वजह से ये सिलेक्ट हो रहे थे सारे के सारे। और इसके बाद पाकिस्तानी टीम से बाहर हुए तो एशियन गेम्स में भी खेलने जा रहे हैं। कहाँ है रमीज राजा? क्यों आज सऊद शकील की तारीफें करते हैं कि टेक्निकली सबसे साउंड बैट्समैन है ये स्पिनर्स के खिलाफ? क्यों उस वक्त आसिफ अली और हैदर अली और खुशदिल शाह की मतलब ये बैक करते हुए यहाँ बैठे रहते थे और बंदूक जो है वो बाबर आजम के कंधे पे रख के चलाते थे कि बाबर आजम को मैंने फ्री हैंड दिया हुआ है सिलेक्शन में? क्यों बाबर आजम को आपने फ्री हैंड सिलेक्शन में दिया हुआ है? बाबर आजम क्या इमरान खान थे? बाबर आजम के जावेद मियादाद हैं? बाबर आजम जो हैं वो क्या मतलब सरफराज अहमद हैं, यूनिस खान हैं या इवन मिसबा उल हक हैं कि आपने उनको फ्री हैंड दिया हुआ था? अपनी आपने सिर्फ जिम्मेदारी से भागने के लिए यहां से अकाउंटेबिलिटी शुरू हो। इंजिमाम उल हक की अकाउंटेबिलिटी की जाए, मिकी आर्थर की अकाउंटेबिलिटी की जाए। 1 साल से पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए आप पाकिस्तान की कोचिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे थे आप? ग्रांट ब्रैडबर्न पाकिस्तान अकेडमी जो है नेशनल कोचिंग अकेडमी लाहौर की, उसके हेड कोच थे ये, अभी भी टीम के हेड कोच हैं ये। इनसे मुताल्लिक इंतहाई कंट्रोवर्शियल किस्म की बातें मुस्तकिल गर्दिश में हैं। क्यों हैं ये कोचेस, ये इंटरनेशनल कोचेस हमने किस लिए रखे हुए हैं? ये भी अगर इस टीम में शामिल रहने के लिए पॉलिटिक्स करेंगे और ये इनके बयानात या इनके ये जवाब होंगे कि दिल पाकिस्तान नहीं बज रहा था इसलिए हमको सपोर्ट नहीं मिली, या इस्लाम की तारीफ करके, या इस तरह के, मतलब ये कि ये बहुत हाँ, ही ये सारे के हल्की सारे बातें हैं, ये ये कोई सब टेक्निकल जवाब ये नहीं सब है। बोर्ड के सरबराहान, चीफ सिलेक्टर्स, चीफ कोच, टीम डायरेक्टर्स, इन सब से अकाउंटेबिलिटी शुरू होनी चाहिए। खिलाड़ी बेचारे का कोई कसूर नहीं है, उनको आप सिलेक्ट करेंगे वो तो जैसा परफॉर्म करते हैं वैसे ही करके आएंगे। कप्तान का कोई कसूर नहीं है, आपने कप्तान बनाया, जितनी कप्तानी उसे आती है वो करके आएगा। बिल्कुल और क्या सही। करेगा? कप्तान क्या खुदकुशी कर लेगा अगर खिलाड़ी सही नहीं खेल रहा है या बॉलर सही बॉलिंग नहीं कर रहा है या बैट्समैन जो है उल्टे सीधे शॉट खेल के आउट हो रहे हैं? टेक्निकल एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के, ये हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं जो ये देख रहे हैं कि वसीम जूनियर सिर्फ लेग साइड पे मारता है। ये नहीं देख रहे कि मोहम्मद रिजवान जो हैं आपके मेन प्लेयर,
मोहम्मद रिजवान जो माशाल्लाह से मतलब डायरेक्टर हैं उस कंपनी के, जिसमें मालिक जो हैं वो इंजमामुल हक हैं, वो आज तक ऑफ स्टंप पे वाइड जाती हुई बॉल को स्वीप करने की कोशिश करते हैं लेग साइड पे। ये आज तक आपका कोई फॉर्मर प्लेयर देख नहीं पाया, ये कहने की जुर्रत नहीं कर पाया। जुर्रत नहीं कर पाने की वजह यही है। क्या वजह थी कि इंजमामुल हक जो है इंडिया से के मैच से पहले पहुंच गए थे भारत में, सिर्फ ये कहने के लिए कि मेरे भतीजे को अगर ड्रॉप करके फखर को खिलाया तो आपकी खैर नहीं होगी बाबर आजम साहब। खिलाड़ी बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं है। इन सब बड़ों को, इन सारे दस्तार बंदों को, इन सारे के सारे जो हमारे क्रिकेट के वडेरे बने हुए हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, क्रिकेट जारी रहेगी और बातचीत ये सारी जारी रहेगी। ये वर्ल्ड कप, जैसा कि आज से 1 साल पहले हमें निहायत ही अफसोसनाक तरीके से कहना पड़ रहा है, 1 साल पहले हमें पता था कि इस वर्ल्ड कप का क्या हशर होगा, वही हुआ है। और अब बातचीत हम जारी रखेंगे इस वर्ल्ड कप पे भी, क्योंकि अभी बहरहाल जो मेन स्टेज है वहां तक तो आ गया है। इसमें क्या होना है क्या नहीं है, इस पे हम बातचीत करते रहेंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट के हिसाब से वर्ल्ड कप ख़त्म। तो इस वीडियो से भी फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, फरियाल की जानिब से, अदनान की जानिब से। और आज की वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ कमेंट्स में बताते रहें ज़रूर कि क्या आप सुनना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। इसके साथ आपको बेल का बटन दबाना पड़ेगा ताकि अगली वीडियो जब आए तो आपको पता चल जाए, और आपके कमेंट्स का जवाब हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे ये भी आपको पता चल जाएगा। तो जनाब, हम चाहते हैं एक दफ़ा फिर आपसे इजाज़त फैमिली इंक्लोजर से।